नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं नरेश महानंद आपका लाइव शो में स्वागत करता हूं। और आज का विषय है दोस्तों, जिस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, आज का विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे लोग इसमें बहुत ही इंजॉय लेकर के सुनेंगे और ये हमारे जीवन के लिए बहुमूल्य है। जो जो विषय आज मैं चूज करने वाला हूँ वो दुनिया का सबसे बड़ा रिश्ता है और वो विषय है पति पत्नी। और वो आज उस विषय पर हम बात करने वाले हैं। तो ये पति पत्नी तो समझ में आ रहा है, लेकिन वो कौन है? तो दोस्तों, मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो है पति पत्नी। और वो यानी कि पति और पत्नी के बीच में जो एक अलग से रिश्ता आता है, जो पति पत्नी को दूर करता है, उस रिश्ते की मैं बात कर रहा हूं। और वो रिश्ता है नाजायज रिश्ता, अफेयर। इस विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ये पति पत्नी और वो, ये तीनों के विषय में। अब ये पत्नी ऐसा क्या कर देती है या पति ऐसा क्या कर देता है कि तीसरा व्यक्ति जो है इन दोनों के बीच में घुस जाता है, और वो कहलाता है नाजायज और अफेयर और अवैध, ऐसा कहलाता है वो। दोस्तों, मैं आपको और एक बड़ी बात बताने जा रहा हूं। ज्यादातर लोग जो जो लोग रहते हैं, ज्यादातर आज 21वीं सदी में, ये व्यभिचार करना तो पाप है धर्म ग्रंथ के अनुसार, और ईश्वर ये इसे पाप घोषित किए हैं। लेकिन ज्यादातर लोग इसे इस व्यभिचार करने के तरीके को लोग टैलेंट मानते हैं। वो कहते हैं, अरे यार, ये सब तू कैसे कर लेता है? तू भाभी को पटा लेता है, भौजी को पटा लेता है, और इस प्रकार से बात करते हैं। आंटी को पटा लेता है, और वो माल शब्द का यूज करते हैं स्त्रियों को, ये माल वो माल, भाभी क्या माल है, ये इस प्रकार से यूज करते हैं। और भी ये कहते हैं कि अरे यार, ये मेरे को भी सिखा दे सेटिंग करना, अट्रैक्टिव करना और पटाना, ये सब मेरे को भी सिखा दे यार, तुझ में बहुत अच्छा कला है। और लोग, मतलब कोई और करता भी आज फिल्मी या मूवी में दिखाते भी हैं, तो ये इस प्रकार से लोग क्या है, इंजॉयमेंट लेते हैं उसमें। मतलब वो व्यभिचार को, वो गंदगी को लोग आज कॉमेडियन में भी देख रहे हैं। और इस प्रकार से ना जाने लोग, बहुत सारे अभी सीरियल भी आते हैं, वो भाभी जी घर पे है, वो वाली सीरियल है, और भी बहुत सारे सीरियल है जिसमें मजाक मस्तियां करते हैं और व्यभिचार को एक हंसी का जरिया बना दिए हैं और टैलेंट बना दिए हैं। तो ये जो है व्यभिचार जो है पाप है, और आज सबके बीच में कॉमन हो गया है। हर देश, हर मोहल्ला, हर राज्य, हर बस्ती में ये कॉमन हो गया है। जो ये सेटिंग वाली बात है जो यूज करते हैं उन लोग। तो ये पति पत्नी के बीच में वो कैसे आता है, यानी कि तीसरा व्यक्ति कैसे आता है, मैं आपको बताता हूं। मतलब पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो एक प्रेम और विश्वास के जोड़ से जुड़ा हुआ रहता है। और अगर इन दोनों जोड़ में से एक जोड़ भी खुला, यानी कि प्रेम और विश्वास का जोड़, दोनों में से कोई भी जोड़ खुला, तो कोई तीसरा आकर के उस जोड़ को अपने में जोड़ लेता है। तो बच के रहना है दोस्तों। और ये विश्वास और प्रेम का जो जोड़ है, ये कब खुल जाता है, ये बाइबल हमें बताती है। मनुष्य भी नहीं बता सकता या कोई भी नहीं बता सकता, केवल बाइबल हमें बताती है। तो चलिए बाइबल से देखते हैं। तो दोस्तों, आइए हम पहला कारण देखें कि मनुष्य किस प्रकार से वो प्रेम और विश्वास का डोर को तोड़ देता है या खुल जाता है। वो डोर पति पत्नी के बीच से, है ना, वो जोड़ खुल जाता है। तो आइए हम बाइबल में से देखें। पहला कुरिन्थी 7 अध्याय, उसका 3 पद से लेकर हम 5 पद तक पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। आज पति पत्नी एक दूसरे का हक पूरा नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो प्रेम और विश्वास का जोड़ खुल जाता है। और लिखा हुआ है, पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं, पर उसके पति का अधिकार है। वैसे ही पति को भी अपने देह पर अधिकार नहीं, परंतु पति को है। तो पति पत्नी को एक दूसरे के देह पर अधिकार नहीं है, लेकिन एक दूसरे का अधिकार है। यानी कि पत्नी का जो देह है वो पति का है, और पत्नी का देह जो पति का है, और पति का जो देह है वो पत्नी का है। 5वां में लिखा है, तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से, कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले, और फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुमको परखे। और ऐसा होता है, जहां पति पत्नी दूर हुए, प्रेम और विश्वास कम होते जाता है, और वो एक दूसरे को, मतलब एक
मतलब वो अपनी देह को अपना समझते नहीं, ये मेरे पति का देह है। पत्नी को बोलना है, पति को बोलना है कि ये मेरी पत्नी का देह है, नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं करना है। तो ये है जो प्रेम और विश्वास का जोड़ इस कारणवश खुल जाता है जब वो ऐसा नहीं करते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से इफिसियों 5 में हम देखेंगे, उसका 23 से 25 पद तक पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि पति पत्नी का सिर है। हमें सबसे पहले इस बात को गौर करना है, मानना है कि पत्नी का सिर कौन है? पति है ना। और फिर उसके बाद कुछ कुछ हम वर्ड को देखेंगे, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और आप ही देह का उद्धार करता है, ठीक है। पर जैसा कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन रहो। ज्यादातर हर पत्नियां अपने पति के अधीन नहीं रहते हैं, इस कारण उनके बीच में प्रेम और विश्वास का जोड़ खुल जाता है। देखिए मैं कारण बता रहा हूं कि अफेयर कहां से शुरू होता है और पति पत्नी के बीच में ये तीसरा कैसे कूद जाता है। फिर उसके बाद लिखा है 25 में, हे पत्नियों अपनी अपनी हे पतियों अपने अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया है। तो जितने भी पति लोग हैं वो सारे अपने पत्नियों से प्रेम रखना है हम। और एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे देखिए, और लिखा है 28 पद में ही, इफिसियों 5 का 28 में ही, इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से, पति जो है अपनी अपनी पत्नी से देह के समान, अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। लेकिन आज के जनरेशन में पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम नहीं रख पाते हैं अपने देह के समान। यहाँ पे बाइबल कारण बता रहा है, इस कारण वो प्रेम और विश्वास के डोर से, जोड़ से खुल जाता है और तीसरा कूद जाता है उसके बीच में। अब 29 में लिखा है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। अगर पत्नी पति से प्रेम रखे अपने देह के समान, और पति जो है पत्नी से प्रेम रखे, पत्नी पति से प्रेम रखे, मतलब ये एक दूसरे को अपने देह के समान प्रेम रखे, तो कभी भी कोई भी अपने शरीर से तो बैर नहीं रखता, तो उसके प्रति प्रेम रहेगा और वो कभी भी उसका प्रेम और विश्वास का जोड़ नहीं खुलेगा। और यहाँ पे एक बात है, उसी का 33 में लिखा है, इफिसियों 5 का 33, पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। भय नहीं मानते हैं आजकल की पत्नियां पति के प्रति, क्योंकि वो ज्यादा सजग हो गई हैं, चंचल हो गई है, वो जॉब करती है और वो भय नहीं मानती है। ये कारण है, पति का जो विश्वास और प्रेम है वो जोड़ खुल जाता है। और कारण है यहाँ पे देखते हैं, कुलुस्सियों 3 का 19 में लिखा है, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। कठोरता करने की वजह से, चाहे वो पत्नी पति से करे या पति पत्नी से करे, ज्यादातर पति जो है पत्नी से ही कठोरता बरतता है, और इस कठोरता की वजह से वो प्रेम और विश्वास का जोड़ खुल जाता है और तीसरा कूद जाता है उसमें। और क्या लिखा है यहाँ पे, पहला पत्रस 3 अध्याय उसका पहला पद में लिखा है कि हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो। पत्नियों को भी आदेश दिया गया है। और उसके बाद जब हम पहला पत्रस 3 का 5 देखेंगे तो यहाँ लिखा है, पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी। तो ये बहुत ज्यादा जोड़ को मजबूत करने वाली बात है, आप अपने पति के अधीन रहना, है ना। और उसके बाद लिखा हुआ है, एग्जाम्पल दिया, जैसे सारा इब्राहिम की आज्ञा में रहती और अपने उसे स्वामी कहती थी, सो तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो तो तुम उसकी बेटियां ठहरोगी, सारा की बेटी। और फिर 7वां में लिखा है, वैसे ही है पतियों, पतियों का आदेश है, तो पतियों तुम भी बुद्धिमान से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो, स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक ना जाए। ये बहुत बड़ी बात है, मतलब ये समझ करके हमें जीना है कि हम जीवन के वरदान हैं जो परमेश्वर के रूप, परमेश्वर हमें दिया है जीवन का वरदान के रूप में। और मिल करके हम किसी के लिए भी प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना सुनी जाएगी। लेकिन जहां पति पत्नियों के बीच में, पति और पत्नी के बीच में रिश्ते में दरार आया, जोड़ खुल गया, तो वहां पे ईश्वरीय वास नहीं होता है।
वहां तो नरकीय वास होता है, शैतान आता है। तो वो तीसरा कौन है? वो शैतान है, जो तीसरा जोड़ने आ जाता है रिश्ता को। तो दोस्तों, जब हम इतने सारे पॉलिसी को फॉलो करेंगे, यानी कि इतने सारे नियम को मानेंगे, इतने सारे एग्रीमेंट को मानेंगे, तो पति पत्नी के बीच में तीसरा कोई नहीं आएगा और पति पत्नी का विश्वास और प्रेम का जो जोड़ है वो मजबूत रहेगा और कोई उसे तोड़ नहीं सकेगा। तो दोस्तों, ये तो थी बाइबल की सलाह, बाइबल की बात, परमेश्वर की आज्ञा। और इसे अगर मानेंगे तो 100% श्योर जो है, आपकी पत्नी या आपका पति कभी भी कोई भी ऐसे नाजायज रिश्ते उत्पन्न नहीं कर पाएगा या कोई तीसरा कूद नहीं सकता है। लेकिन मैं कुछ अपनी पर्सनल सलाह दूंगा और मैं अपनी कुछ ऐसी बात बताऊंगा आपको, अगर आप उसे फॉलो कर सकते हैं, उसे भी फॉलो कर सकते हैं, बाइबल की बात को भी फॉलो करिए और मेरे भी इस पर्सनल बात को फॉलो करें जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, उसे प्रैक्टिकल में करना पड़ेगा। जी हाँ, वो प्रैक्टिकल में अगर नहीं हुआ तो फिर कोई भी नहीं बचा सकता आपको। तो ये जो है प्रैक्टिकल आपको करना पड़ेगा, जो मैं बताने जा रहा हूं, मेरी पर्सनल सलाह मैं आपको देने जा रहा हूं और इस सलाह को गौर से सुने और इस बात को आप पूरा गांठ बांध करके अपने दिमाग और मन में बसा ले। सबसे पहली बात, इस बात का ध्यान रखें कि जब आप उस बात को मानेंगे तो आप ये तो नहीं चाहते कि पत्नी जो है किसी और से अफेयर रखे या पति जो है किसी और से अफेयर रखे। तो इस बात को बिल्कुल हमें गौर करना है, सुनना है, समझना है। तो सबसे पहले हम क्या चीज को देख करके सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं? लेकिन सबसे पहले वो उसको बोलने से पहले मैं बोलूंगा कि पति पत्नी प्रभु में दोनों विश्वास में स्थिर रहें बराबरी से, है ना, एक दूसरे के बातों को माने, सीखे, समझे, है ना, और एक दूसरे के अधीन रहें। लेकिन उसके बाद भी शादी करने जाते हैं तो हम क्या देखते हैं एक दूसरे के? सबसे पहले खूबसूरती, खूबसूरती, खूबसूरती पर ध्यान देना है। पति को भी अपनी खूबसूरती पर ध्यान देना है और पत्नी को भी अपनी खूबसूरती पर ध्यान देना है। मैंने खूबसूरती इसीलिए कहा दोस्तों, क्योंकि आज पत्नी जो है पति के शरीर को देख करके खुश होती है और पति जो है पत्नी के शरीर को देख करके खुश होता है। तो खूबसूरती का मतलब ये नहीं कि लिपस्टिक, पाउडर, काजल, है ना, या बालों में लगाते हैं या कान का बाली पहनते हैं या ज्वेलरी आइटम या कपड़े, वो नहीं। आपका शरीर, आपका शरीर बहुत मायने रखता है आपके शादीशुदा जिंदगी के लिए। अगर आपका शरीर मोटा हो गया है, भद्दा हो गया है, भैंसा जैसे हो गया है, कहीं गिर गए लद से तो उठ नहीं पा रहे हैं, कहीं गिर गए तो गया, कमर टूट गया, पैर टूट गया, उठ भी नहीं पा रहे हैं, नहा भी नहीं पा रहे हैं, बैठ भी नहीं पा रहे हैं, मोटे होते जा रहे हैं, शुगर बढ़ गया है, बीपी बढ़ गया है, तो वो शरीर कुछ काम का नहीं। आप मोटे हो, समझ जाइए पति मोटा है, तो पत्नी को उसे प्यार करने में या उसके साथ शारीरिक रिलेशन करने में उसे इंजॉयमेंट नहीं आएगा। वो विश्वास उसका टूटेगा, वो विश्वास जो है जोड़ खुल जाएगा। उतने ही समय कोई दूसरा तीसरा पहुंच जाएगा, अब तीसरा पहुंचेगा तो उधर वो चांस मारेगा। तो ये जो है पति जो है, पति को अपने तुरंत फैट को कम करना है। जैसे अब ये स्त्री के ऊपर भी बात होता है कि स्त्री जो है, पत्नी जो है, अगर मोटी है तो मोटी औरत को कोई पसंद नहीं करता है। मोटी औरत से शरीर से स्मेल आते हैं, बदबू आते हैं, कपड़े भी फट जाते हैं, वो बैठ नहीं सकती, उठ नहीं सकती, पति को कुछ काम नहीं कर सकती, उल्टा पति उसका पैर दबाते रहता है, पूरा पैर दबाते रहेगा। दर्द दे रहा है, ये हो रहा है, कमर में दर्द है, गैस है, सर दर्द है, बीपी है, शुगर है। बीमारी वाला कोई प्रेम करेगा? नहीं 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 नहीं। तो ये दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका शरीर का खूबसूरती ही आपके रिश्ते को बरकरार रखता है, आपके प्रेम के रिश्ते को, आपके विश्वास के रिश्ते को। ये दोनों प्रेम और विश्वास का रिश्ता का जोड़ अगर खुल जाए तो फिर दोबारा जुड़ने में बहुत 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 समय लगता है। तो सबसे पहली बात, खूबसूरती पर ध्यान देना है। ये मेरा पर्सनल आपसे आवेदन है कि आप पति हो या पत्नी हो, अपनी खूबसूरती, अपने शरीर को सुडौल, हेल्थ और मजबूत बना करके रखें। ना ही ज्यादा पतले और ना ही ज्यादा मोटा, ये शरीर के लिए बीमारी भी लाएगा। अब देखिए, आप स्वस्थ रहेंगे तो पत्नी से प्रेम मिलेगा, पति से भी प्रेम मिलेगा और आपको बीमारी नहीं होगा और आप बहुत साल तक जीवित भी रह सकते हैं। तो ये हो गया। और दूसरा ये है दोस्तों कि पत्नी की खुशी किसमें है और पति का खुशी किसमें है।
ये हमें देखना है। हमारे रिलेशनशिप में हमें एक दूसरे का मतलब सम्मान करना है, इज्जत करना है, बात मानना है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्रेम का जोड़ खुल जाता है, विश्वास का जोड़ खुल जाता है। तो ये जो है प्रेम और विश्वास के जोड़ को बनाए रखना है ना? पत्नी को क्या चाहिए ये इसे गौर करना है, और पति को क्या चाहिए ये भी गौर करना है। और तो और एक दूसरे के मतलब क्या बोलते हैं, खुशी के लिए जो उसे अच्छा लगता है वो करना है। इससे विश्वास का जोड़ और मजबूत होते जाता है। और तीसरा क्या है? तीसरा ये है कि अगर पति ने या पत्नी ने कुछ खरीद के दिया है आपको, या कपड़े हों, तो उसे पहने। एक दूसरे का मनपसंद जो है पहनना चाहिए, और तारीफ करना चाहिए। एक दूसरे का तारीफ करना चाहिए। तारीफ बहुत जरूरी है। पति पत्नी का तारीफ करे और पत्नी पति का करे। और समय देना चाहिए। सबसे बड़ी बात, आप कितना भी बड़ा काम करते हो, कितना भी पैसा कमाते हो, या कितना भी आप मतलब समय ना रहते हुए भी आप पत्नी को सबसे पहला प्रेफर दें, और पत्नी के साथ समय बिताएं या पति के साथ समय बिताएं, और एक दूसरे से दूर ना रहें। बहुत ही कम समय के लिए दूर रहें, नहीं तो इससे क्या होता है कि कोई तीसरा आपके जोड़ को खोल देगा। और आप कभी भी अपने पति के बारे में किसी से भी कुछ भी सुनते हैं तो विश्वास ना करें, या पत्नी के बारे में किसी से भी कोई कुछ सुनते हैं तो विश्वास ना करें। आप खुद जा करके उनसे बात करें, अपने पति से और अपनी पत्नी से। क्योंकि अगर आप ऐसे अंधविश्वास करेंगे और आपका पति वैसा नहीं रहेगा या आपकी पत्नी वैसे नहीं रहेगी, क्योंकि वो तीसरा जो है वो आपके बीच में कूदना चाहता है या तोड़ना चाहता है आपके रिश्तों को, तो इसीलिए ये बात या अफवाह फैला सकते हैं। तो इसे गौर करिएगा। और भी बात है, जैसे कि पति पत्नी एक दूसरे के लिए खूबसूरत परफ्यूम लगाएं। जो उसको पसंद है वो परफ्यूम जो है पत्नी लगाए पति के लिए, और पति को जो परफ्यूम पसंद है वो पत्नी लगाए। और इस प्रकार से वो एक दूसरे का दिल जीत सकते हैं। उनकी खुशबू से वो एक दूसरे को पहचान सकते हैं। और दोस्तों, अगर किसी भी बात से पति पत्नी के बीच में मनमुटाव होता है, किसी भी बात से अगर पति पत्नी लड़ाई झगड़ा करते हैं या दूर रहते हैं या मनमुटाव करते हैं, तो पति पत्नी को क्या काम करना चाहिए? उन्हें एक दूसरे को मनाना चाहिए। कौन सा बात समझ करके या कौन सा बात याद करके? वो पुरानी बातें याद करके, जब वो पहली बार मिले थे तो कैसा हुआ था, वो कौन सा मूवी देखे थे, वो कहाँ गए थे, वो क्या चीज खा रहे थे, और वो किस तरीके से पहला मिलन किए थे, और वो कहाँ पे क्या चीज खरीद के दिए थे एक दूसरे को। वो सारी पिछली पुरानी पहला जो मतलब रोमांटिक सीन है उसको याद करें, तो उनका मन का जो गुस्सा है वो शांत हो जाता है, और एक दूसरे के प्रति फिर से प्रेम उत्पन्न होने लगता है। फिर प्रेम का जोड़ मजबूत होने लगता है, और विश्वास और पक्का होने लगता है। और जब एक दूसरे को पति पत्नी मनाते हैं तो बहुत ही आनंद आता है। हर पत्नी चाहती है कि मेरा पति मुझे मनाए, मुझे खाने के लिए पूछे, मुझे पहनने के लिए पूछे, मुझे घुमाने के लिए पूछे। और हर पति भी चाहता है कि मेरी पत्नी मेरे पास आए, मुझसे पूछे, मुझसे बात करे, मेरा पैर दबाए, मुझसे प्रेम करे। इस प्रकार से वो चाहता है कि मेरा पति खाया कि नहीं। मतलब ये एक दूसरे का फीलिंग को समझने की बात है, एक दूसरे को अंदर से जुड़ने की बात है। ये जब होगा तो समझ जाइए कि आपका प्रेम और आपका विश्वास का जोड़ मजबूत होते जा रहा है। दोस्तों, और एक बात कहना चाहूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता है पति और पत्नी, और सबसे नाजुक रिश्ता है पति और पत्नी। आप बोलेंगे ये कैसे? हाँ, क्योंकि अगर मरते दम तक कोई रहता है तो वो पति और पत्नी है, और तुरंत अलग हो जाता है, वो भी कौन है? पति और पत्नी है। तो यहाँ पे जो है परमेश्वर ने इस रिश्ते को पवित्र ठहराया है और मजबूत बनाया है, और इसी रिश्ते से सारे दुनिया की जितने भी संतान है उत्पन्न होते हैं, दुनिया के सारे रिश्ते बनते हैं पति पत्नी से ही। तो ये बहुत अच्छा तोहफा है। आप अपनी पत्नी और पति के साथ बहुत ही सुंदर ढंग से रह सकते हैं। और भी बहुत सारी जानकारी लेने के लिए पति पत्नी के विषय में आप हमारा मैरिज क्लास में आप ज्वाइनिंग ले सकते हैं। जूम क्लास जो कि लाइव क्लास होगा, आप उसमें ज्वाइनिंग लेकर के सारी बातें हमसे कर सकते हैं, सीख सकते हैं, और आपके मैरिज लाइफ को आप सुखमय बना सकते हैं। हालांकि पति पत्नियों में नोक झोंक होते रहती है, लेकिन जो रिश्तों को समझ गया,
जो एक दूसरे की खुशियों को समझ गया, एक दूसरे की इच्छाओं को समझ गया, वो अपने जीवन में प्रेम को समझ गया और प्रेम विश्वास को उत्पन्न करती है। तो ये प्रेम और विश्वास, ये जोड़ ही पति पत्नी के रिश्ते को और मजबूत करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि पति पत्नी के रिश्ते में ये तीसरा कैसे घुस जाता है, मतलब पति पत्नी और वो। तो आप प्रभु से प्रार्थना करें ताकि आपका रिश्ता मजबूत रहे। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वेबसाइट में जाकर के लॉगिन करें, आप हमारे मेंबर बने। और हमारे जूम क्लास में देखिए, हमारे वेबसाइट में बाइबल क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक कोर्स है 1 ईयर का। और ये जूम क्लास जो है मिनिमम फीस के साथ, मतलब छोटे फीस के साथ, सालाना कुछ फीस के साथ आप इसको शुरू कर सकते हैं, जिसमें है मोटिवेशनल क्लास, बाइबल क्लास, मैरिज लाइफ क्लास और सेक्स लाइफ क्लास। ये सारे क्लास उसमें हैं और ये 1 तारीख से शुरू हो रहा है। और जल्द से जल्द आप इसमें एडमिशन ले करके सारे दैनिक जीवन की बातें और आत्मिक जीवन की बातें और जीवन शैली को जीने की बातें, ये सारे चीज आप सीख करके ईश्वर से आशीष लेकर के अपने जीवन को आनंदमय और सुखमय बना सकते हैं। तो दोस्तों, यूं ही हम नए नए वीडियो के साथ, नए नए सब्जेक्ट के साथ आपके पास आते रहेंगे। और आपके पास अगर कोई सब्जेक्ट होगा जिसके बारे में आपको सीखना है या समझना है, जानना है, तो आप हमें कमेंट करें, हमें व्हाट्सअप करें। और इसी प्रकार से नए नए वीडियो के साथ हम आते रहेंगे। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेना चाहते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।